मिलता मील में अन्य गवर्नमेंट तो हाथ चढ़ा दे। अखिलेश ने का बढ़िया कर रखा, बढ़िया नहीं कराया। हाँ बढ़िया कर अखिलेश। इनता साल तो मायावती चौकी रहेगी। अच्छा मायावती चौकी रहेगी। हाँ बिल्कुल किसान एक साइड तो जीडीपी बिक जाओ मर गए हम यहाँ। हाँ इन्हें भाजपा ने तो 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। गन्ने पर 1 रुपया बढ़ा कर तो मोदी का राज आया इसका जोगी का। सड़क पर तेल भी नहीं छोड़े, तेल भी लग रहा है ट्रकों का। ट्रकों का तेल भी। हाँ पेट्रोल खोस रहे मटर लग रहे थमा कर रोक कर अपने उसमें ले कन्या में कर ले। ये कैसा है मतलब रोक की भी व्यवस्था करे सरकार। ऐसा नहीं है कि जनसंख्या का मेन मुद्दा जनसंख्या का। चाइना में भी जनसंख्या इससे ज़्यादा मेडल क्यों आए हैं वहाँ पे? सही बात है। चाइना में इससे ज़्यादा जनसंख्या, वहाँ की सरकार इतनी जागरूक है, एथलीटों पे इतना पैसा। चलो भाई नमस्कार दोस्तों, मैं लगातार जो है कल से स्टार्ट किया था मैंने उत्तर प्रदेश चुनाव कवरेज करना। जगह जगह काफ़ी जगह पर जाता हूँ, लोगों की राय सुनते हैं। अब की बार क्या चाहते हैं, क्या अब की बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बहुमत सरकार आई थी, क्या उससे लोग खुश हैं? तो मैं काफ़ी जगह जाता हूँ, काफ़ी लोगों से बात करते हैं और अलग अलग जगह के जो है मैं बताता भी नहीं कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो एक अचानक से लोग मिलते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी समस्याओं पर विचार करते हैं और जो कार्यकाल रहे हैं और जो आज तक की पॉलिटिक्स जो राजनीति रहे हैं किस तरह से काम कर पाए। और इसी तरह से मैं आज गाँव जगनपुरा, और काफ़ी बड़ा गाँव है ये, काफ़ी जो एक बड़ी विधानसभा का गाँव है ये जगनपुरा। तो काफ़ी पट्टियाँ आती है इसके अंदर, कंडेला गाँव, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरे साथ काफ़ी बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथी और बच्चे भी हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे अब की बार उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है, क्या अब की बार फिर दोबारा योगी सरकार। और मैं बता दूं बारी बारी से सबसे बात करेंगे, उनकी मन की बात जानेंगे, उनको समस्या क्या है, समस्या के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं और कहाँ से स्टार्ट करें ये मैं समझ नहीं पाऊँगा, लेकिन जहाँ से भी होगा कोई बात। क्या रहेगा अब की बार? हाँ जी, क्या रहेगा अब की बार उत्तर प्रदेश चुनाव? लगभग 6 महीने बचे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश सरकार आएगी, क्योंकि किसानों का भाजपा ने कुछ नहीं करा। बिजली सड़क बिजली के बिल बहुत महंगे होंगे। देखो प्रशासन से जो है, प्रशासन बहुत अच्छा है योगी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे योगी जी प्रशासन बहुत अच्छा चला रहे। पर एक तो बच्चों की बेरोजगार होते जा रहे, शिक्षा नहीं दी जा रही सही, 2 साल से कोविड चला हुआ है, किसानों के बिल महंगे होंगे, बहुत ज़्यादा बिल की बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में। यही इस सरकार को गिरा देगी। आज किसान 9 महीने से सड़कों पर है, सरकार ने आज तक भी बातचीत नहीं कही। अच्छा अखिलेश क्यों और मायावती भी तो है? देखो मायावती का भी शासनकाल अच्छा रहा। एक गांव से किसी राज्य का या किसी देश का तो पता नहीं चल सकता विधानसभा का कौन एमएलए बनेगा। गांव वाले अपने विचार ही तो रख रहे हैं हम भाई। नहीं, एक बात बताइए, आपने योगी सरकार के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बताई कि अच्छा काम किया, अच्छा कार्यकाल रहा। कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बताई कि बिल ज़्यादा महंगा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने लगता कि टैक्स ज़रूरी है अपने राज्य का विकास करने के लिए? कुछ लोग ये भी बोलते हैं। देखो राज्य का टैक्स तो ज़रूरी है। आप ये देखो आज के युग में जिस टाइम पे हम ट्रांजैक्शन करवाते हैं, एटीएम से पैसा निकलवाते हैं, कितना रुपया चार्ज लगता है, वो भी तो सरकार ही ले रही। टैक्स सड़क बना रही, वो सड़क किसानों का कोई फायदा नहीं कर रही। एक बार पैसे आ जाएंगे, वो भी बहुत ही कम जो मुआवजे मिलते हैं। क्या करती है वो जो इनके बिजनेसमैन व्यक्ति होते हैं, इनके उनका टाइम पहले 10 घंटे लगता था, अब तो उनका 3 घंटे लगेगा। और किसानों का तो किसानों ने तो टोल टैक्स देना पड़ रहा है उस पर। किसान तो फिर भी आज सड़कों पर है। किसान की बिल्कुल आधी कमाई होगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते थे 2022 में डबल कर दूंगा, आज तक डबल नहीं करी। डबल कर दी इनकी बिजनेसमैनों की, मेरी तो आधी कर दी इन्हें। अच्छा किसान आंदोलन में काफ़ी बार आप देखते थे एक अलग चेहरा बने, फिर उसके बाद गए भी नहीं आप? नहीं, मैं तो बीच बीच में जाता रहता हूँ। देखो अपने घर के भी तो काम है, अपना घर भी चलाना। एक किसान आदमी ने घर भी, अपना परिवार भी है, देखो माता पिता है सभी। चलो जी, ताऊ जी से बात करें। ताऊ राम राम। मेरा बस के नहीं। आप करोगे बात? वकील साहब राम राम जी। जी राम राम। अच्छा क्या लगता है अब की बार उत्तर प्रदेश चुनाव, अभी 6 महीने बचे हैं, क्या रहने वाला है? क्या अब की बार फिर दोबारा योगी सरकार या फिर आप बदलाव करेंगे सरकार का? सरकार का बदलाव तो पूरे प्रदेश की जनता के हाथ में होता है, किसी एक व्यक्ति के, किसी एक गांव के हाथ में। नहीं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से जो है बीजेपी सरकार शायद दोबारा ना आ पाए, क्योंकि जनता इससे त्रस्त हो चुकी है। इसके कहने में और करने में बहुत अंतर है। लोगों को भावुक करके उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं।
आर्थिक रूप से जो है असफल सरकार है, इसके पास कोई आर्थिक प्रोग्राम, उसके लिए तो मुसीबत खड़ी कर दी बीजेपी सरकार ने। योगी सरकार ये कह रही है कि हमने उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दिया है, अभी विकास के 5 साल और चाहिए हमें विकास करने के लिए। जैसे कि बात करें राशन फ्री में दे रहे हैं आपको, बिजली नहीं आती थी कभी भी उत्तर प्रदेश में, 2 घंटा आएगी 3 घंटे आएगी, अभी 24 घंटे बिजली दे दी आपको। जहाँ तक बिजली की बात है, बिजली के लिए तो पूर्व की जो सरकार थी, अखिलेश सरकार, उसने जो है कई पावर ग्रिड तैयार किए थे, जिसका क्रेडिट बीजेपी लेना चाहती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कोई बिजली के उत्पादन के लिए संयंत्र लगाए हों, कोई काम किया हो, कोई ऐसा कुछ नहीं किया बीजेपी ने। बीजेपी केवल लोगों की अज्ञानता का लाभ उठाना चाहती है, खासतौर पर जो है किसान और मजदूर का, उसका शोषण करती है। जहाँ तक मुफ्त अनाज की बात है, इस कंडीशन में सरकार ने मजदूर को क्यों खड़ा कर दिया कि वो मुफ्त अनाज लेने के लिए मजबूर हो? उसको भी इस देश के अंदर जो है बराबर आर्थिक रूप से जो अपना अधिकार मिलना चाहिए, ताकि वो कटोरा लेकर लाइन में ना लगे। इससे क्या होता है, उनको जो है अस्थायी रूप से रोजगार की व्यवस्था करे, ताकि सब लोग अपने खाने का प्रबंध, अपने रहने का प्रबंध जो है खुद कर सकें। मजदूर और किसान ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि उसको जो है भीख के लिए अनाज लेना पड़े सरकार से। अच्छा, अभी मैं इस एरिया में बात करूँ, मेन समस्या क्या हो रही है अभी आपको, किसान से अलावा और कोई आपकी बड़ी समस्या हो किसी गांव की विकास को लेकर के, अपने शहर के विकास को? गांव के विकास में कोई तरक्की नहीं हुई। जहाँ था जस का तस है, उसमें भी बल्कि डिमोशन हुआ है। किसी तरीके की कोई सड़कों की व्यवस्था नहीं है अलग से गांव में, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। आज जो है गांव के अंदर सफाई की व्यवस्था नहीं है। शिक्षा के रूप में जो है पिछड़ चुका है तमाम क्षेत्र यहाँ का जो है। बिल्कुल सही आपने बताया है कि जैसे किसान की फसल 6 महीने में तैयार होती है, पक करके तैयार होती है, किसान उसको बेच करके अपना घर का जो गुजारा, फीस वगैरह जो भी काम होते हैं उसको करते हैं। लेकिन योगी और मोदी की सरकार ने ये कहा था कि हम किसानों की आय दोगुना करेंगे। काफ़ी और बैठे हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, उनसे भी बात कर लेते हैं। आखिर इनका बड़ा एक्सपीरियंस रहा सरकारें देखते हैं, आए हैं, मायावती की सरकार देखी, पीछे अखिलेश की भी सरकार देखी, अभी योगी की सरकार देखी, और अब आगे किसकी देखना चाहते हैं? हाँ जी, किसकी देखना है? बाबा जी बताएंगे। बाबा जी खुल कर बताइए, आपका तो बड़ा एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ को लेकर के। अरे भाई, जिसकी जो सियाजे माए लिखा दो आई बढ़िया बढ़िया ही है। और जो ये तेरी सरकार है ना, काशकार तो इन्हें विदा कर दिया, और बिजली का बिल में बढ़ा दिए, तेल 100 रुपये लीटर कर दिया। कहाँ 100 रुपये पावर, कहाँ 1000 रुपये पेमेंट हमारा नहीं मिलता मिल में। अन्य गवर्नमेंट तो हाथ चढ़ा दे। नहीं कह रहे हमने पेमेंट किया है, गन्ने का पेमेंट किया है। हाँ, गन्ने का पेमेंट कर हो रहा हमारा, होया नहीं अब की बार में। कहाँ होया? जितना गंडा जा रहा 20 पर्चियों में 3 पर्चियों पेमेंट हो रहा है, सब रुका पड़ा, सब रुक रहे हैं। और अच्छे काशकार तो बहुत जिबा हो रहा। इसका मतलब तो किसान नीचे गिर दिया कर दिया, और धरती में लगा। हाँ जी, किसान धरती पर हटा दिया। अच्छे अभी कह रहे हैं बोले 5 साल और दे तो हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। और आज तो अपने मतबल सभी का हैं। जब एक आदमी ने मार कर लगा माफ़ी मांगन, ये आदमी तो मार दिया, माफ़ी कहीं की दे दोस्त है। अच्छा, फिर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हैं? आपके हिसाब से बस आप तो भाई राज की बात है, केवल कौन हो के हिसाब बता देंगे। नहीं, आप किसका चाहो फिर? आपने देखो पहले। नहीं भाई, वो तो जंगा जोर हो कर नूंगे दिख जाए, जा कोई नहीं बता रहा। नहीं, पहले मायावती भी मुख्यमंत्री रही, अखिलेश भी रहे। ये अखिलेश रहा, अखिलेश ने भी दान उठा दिया था। अखिलेश ने का बढ़िया कर रखा, बढ़िया नहीं करा। हाँ, बढ़िया करा अखिलेश। इनता साल से मायावती चौकी रहेगी। अच्छा, मायावती चौकी रहेगी। हाँ, फिर वो अब की बार तो एक पार्टी लेगा होगी अपनी, हैं? क्या रहे फिर अब की पार्टी लेगा? वो पता नहीं वाले लेकर आओगे, कौन लेकर होगा, पार्टी का कोई पता नहीं। अच्छा जी, हमारे क्या नाम बताओ, क्या नाम बताया बताओ? हैं? क्या नाम बाबा? मेरा नाम अजब सिंह। अजब सिंह। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? ब्रह्म सिंह। देख सकते हैं भाई, हमारे साथ काफ़ी युवा और बुजुर्ग बैठे हैं। बड़ी एक पंचायत लग रही है यहाँ पर, ये समझ सकते हैं आप। अच्छा जी, आप कह रहे थे गन्ने का पेमेंट नहीं होया। हाँ, यही रोना खासकार का। ज़्यादातर तो उत्तर प्रदेश में आना गन्ना ही होता है ना? और गन्ने का ही मेन मसला होता है कि उनकी गन्ना आप गिरा और फिर उसका पेमेंट भी नहीं होता। हाँ, वही तो बीमारी हो रही। और जो गन्ने का पेमेंट के लगी मिल जाए, खासकारों की मदद करा, कभी भी हलने वाली चीज़ नहीं थी। या
जो इन्हें काशकार जानने मचाई दिया। अच्छा जी। देखो भाई लगभग आधे से ज़्यादा गांव में लोग रहते हैं, किसान रहते हैं, किसान के ऊपर खेती के ऊपर डिपेंड होते हैं। और किसान के लो ही है। हाँ जी, सब पब्लिक किसान के लो ही है, राजब तो किसान के लो ही है। बिल्कुल। आपने जब पहले वोट किया होगा, जब वोट पड़ी थी इससे पहले चुनाव में, ये सोच कर दिया होगा कि किसको दिया था आपने वोट? भाजपा तो भाजपा ही तो दिया था। अच्छा, भाजपा ही कर दी कि हम किसानों की आय दुगना करेंगे, हो ही दुगनी आय। कुछ भी नहीं करा और तड़ा तैर दिए, तड़े तैर दिए। और भाई गंडा का पैसा आवे, हमारा गंडा ही तो पैसा नहीं मिलता। तो अभी तो किसान का रमड़ा है। हाँ, बिल्कुल किसान। बस फिर एक साइड तो जीरी पीरी बिक जाओ, मर दिए हम यहाँ। हाँ नहीं, एमएसपी पर जाता है आपका गन्ना? एमएसपी अरे मिल में जाए नहीं, एमएसपी रेट पे, फिक्स रेट है उसका। फिक्स रेट है। इन्हें भाजपा ने तो 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। गन्ने पर 1 रुपया बढ़ा कर तो मोदी का राज आया, इसका जोगी का बढ़े नहीं एक भी रुपया। 1 रुपया नहीं बढ़ा, और घटा हुए थे वो तो रहेगा 3.25 से। अच्छे जी। अन्य इस जमाने में तो 600 रुपये काउंटर का अंडा चाहिए था हम हमारा। सब माल पर तो महंगा ले रहे, बढ़ते जा रहे है, काशकार कहाँ जाएगा। अच्छा जी, बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं बढ़िया, वहीं की वहीं जूं की तो है। हाँ, इन्हें तो बढ़ाया ही नहीं। लागत बढ़ी होगी, लागत बढ़ गई होगी फिर उसकी। लागत तो हैं? लागत बढ़ गई होगी। हाँ लागत है, खातर में दवा लग रहे गए जो उनसे पर्ची बुने इनमें दिया में कौन बा बनाओ कहीं जो खैर उनके हाथ में नहीं। अच्छा, अभी किसान एक लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ गाजी बॉर्डरों पे बैठे हैं। राकेश टिकैत भी आपके नज़दीक से ही हैं, क्या मैं ठीक बैठे? हाँ ठीक बैठे, ठीक बैठे। नहीं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मैं जाट है, सरदार है। ऐसा कुछ नहीं, नहीं ठीक लड़ रहे हैं काशकार यही मंगे जो उनसे हम कह रहे, और जाट के उस पर तो मंगे थे तो हमने गद्दी बैठा दे। अच्छा जी। और हमारा किसानों का पैसा नहीं मिलता, फसल पे मंदा कर दे, फिर तेज कर दे। गेहूँ थे हमारे 2000 का भाव कटा था, जो किसान वो सरकार खरीदती नहीं। अब फिर 11-12 हो रही है, गेहूँ 14-15 से। बस 11-12 हुई। देने वाला ही नहीं कोई। अच्छे जी। किसानों ने ही ले रहे एक बार के। किसानों का तो इतना ढाक है, सिर काट दिया। अच्छे जी। भाई बिल्कुल समस्या लिकड़ का हमेंगी, आगा लिकड़ का होंगी, लेकिन गांव से लेकर सड़कों से लेकर इनके मुद्दे हम चाहेंगे कि संसद तक जाएं, इनकी आवाज़ उठाएं। तो भाजपा कोई कहेगी आगा हम मदद करें किसानों की, जैसा ही मुद्दे उदनते ऐसा आगे मुट्टेंगे ये। अच्छे अच्छे। आगे ये खूट भी बिकेंगे इनके, खूट भी बिकेंगे। हाँ ये जी। बिजली ये सब बकवा देंगे। बिल्ली जो कुछ है फिर आगे चोर 2-3 दिन तो चोर है सारे इलाके से मिली। और हाँ लुटन लग रहे हैं, भूरा के धोरा भी टुरोली लुटी, और अलीपुर की डब्बी रात भी फाड़ हुई है, बहुत फाड़ हुई है वहाँ चोरों की। बदमाश है तेल भी छोड़ रहे सड़क पर तेल भी छोड़े, तेल भी लग रहा है काट इनका ट्रकों का। ट्रकों का तेल भी। हाँ पेट्रोल खोस रहे, मटर लग रहे थमा कर रोक कर जो अपने उसमें ले कन्या में डाल रहे। ये कैसा है, मतलब रोक कर उसको तेल लेना, ये तेल पे भी, तेल की भी चोरी हो जाएगी? हाँ तेल की चोरी लग रही नहीं वो तो हो तो रहा, वो ट्रकों में तो कितना होगा ट्रक? 50 लीटर तो गाली ले, वो 500 लीटर तो गाली ले, 1000 लीटर ट्रकों में बड़ी टंकी हुआ है ट्रकों की तो। अच्छा ये आप कई लोग दोनों का यार भाई गुंडागर्दी खत्म है, फिर दोबारा थी हो इबलो तो थी अगर 2-3 दिन तक है बस। 2-3 दिन तक? 2-3 फिर भी पुलिस प्रशासन कोई अलर्ट नहीं हो उन पे? कुछ नहीं हो।